मृकंड ऋषि से पूछा गया था, उनसे कहा गया था कि देवता ये बताइए कि संसार में अध्यात्म कहता है कि दो गतियां हैं, एक इस धरातल की और एक उस परमात्मा की। उन दोनों गतियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? तो मृकंड जी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि दोनों गतियां श्रेष्ठ हैं। किसी ने फिर से पूछा कि अगर दोनों गतियां श्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो बोले एक गति से दूसरी गति और दूसरी गति से पहली गति होती है, आपस में समानुपात है। बोले देव की गति के लिए आर्थिक गति, समाज की गति आवश्यक होगी, और जितनी हम देव की गतियां करेंगे उतनी आर्थिक गति बढ़ती चली जाएगी, स्वराज की गति बढ़ती चली जाएगी। श्री अरविंद ने जो कहीं इन्हीं क्षेत्रों से, नर्मदा जी के क्षेत्रों से जहां कि इनको आशीर्वाद मिला था, इसी चांदोद के आसपास से कहीं उनको पहली बार जीवन में आध्यात्म का स्पर्श मिला था, उन्होंने आर्थिक स्वराज की बात करते हुए कहा था कि भारत की चेतना का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत के अंदर आर्थिक स्वराज की प्राप्ति नहीं होती। ये बात उन्होंने कही थी 1906 में, जब भारत पराधीनता के पूरे आधार पर था। और ये बात उन्होंने कही थी जब वो जानते थे कि भारत की आध्यात्मिक उन्नति में आर्थिकता की उन्नति क्या है। मैया एक आशीष दे कि हम आर्थिक आधार को पश्चिम की आंखों से न देखते रह जाएं। हम आर्थिकता के स्वराज को कहीं पूर्व की आंखों से, कहीं इस राष्ट्र की आंखों से देख सकें। एक तरफ पश्चिम में विस्तार हुआ है, आर्थिक थोड़ी मोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन आध्यात्म वंचित है। जीवन क्यों है, यह प्रश्न से व्यक्ति वंचित है। भारत में एक काम हो कि हम आर्थिकता की लगातार प्रगति करते रहें, हम आर्थिकता के नए आयाम लिखते रहें, लेकिन तब उसी ही वक्त हम मैया के चरणों पर भी आते रहें, हम जीवन के निश्चयों की गणना भी कर सके, हम ये भी जान सके कि शास्त्रों के उदय की परंपराएं क्या हैं, हम ये भी जान सके कि वेदों की शिखाओं की, ऋचाओं की, उनकी अग्नि की आकांक्षाएं क्या है, हम ये भी जान सकें कि मैया की परिक्रमा में केवल दैवीता नहीं है, केवल देवता नहीं है, इस संसार का समस्त का उदय। नर्मदे